पांचवां और अंतिम प्रकरण। अर्जुन के मन में भयानक बेचैनी थी। वह जानता था कि जो रहस्य उसके सामने है उसका सामना करना होगा, और शायद यही उसका भाग्य है। ताबीज पर उभरा हुआ दरवाजे का चिन्ह उसे संकेत दे रहा था कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। उस दरवाजे को खोजना और उसे खोलना अब उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन उसका मन बार बार उसे सचेत कर रहा था कि वह किसी बड़ी मुसीबत की ओर बढ़ रहा है। सुबह होते ही अर्जुन ने गांव के बीच वाले पीपल के पेड़ के पास उन निशानों की ओर देखा। ताबीज पर जो चिन्ह था वह उसी के जैसी आकृति बनाते हुए जमीन पर दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने उन निशानों के चारों ओर की मिट्टी हटाई और पाया कि वहां एक लोहे का दरवाजा था जो सतह से ढका हुआ था। दरवाजा भूतिया सा दिख रहा था, मानो यह सालों से नहीं खुला हो। अर्जुन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। तभी अचानक ताबीज में हल्की नीली रोशनी चमक उठी और दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। अर्जुन ने डरते हुए उस दरवाजे के अंदर कदम रखा। सीढ़ियां अंधेरे में नीचे की ओर जाती थीं और अर्जुन को अपने अंदर साहस जुटाकर आगे बढ़ना पड़ा। जैसे जैसे अर्जुन नीचे उतरा, उसे किसी की सिसकियां सुनाई देने लगीं। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ी कक्ष थी जिसमें मोमबत्तियों की रोशनी थी। अर्जुन ने देखा कि कमरे के बीच में एक पत्थर की वेदी थी जिसके चारों ओर कुछ पुराने और धूल से ढके ग्रंथ रखे हुए थे। अचानक अर्जुन को एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजा बंद हो गया हो। वह पीछे मुड़ा और देखा कि ऊपर आने का रास्ता अब बंद हो चुका था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा कि वह किसी जाल में फंस गया है। तभी उसने महसूस किया कि कमरे के कोने में कोई छाया हिल रही है। वह धीरे धीरे उस छाया की ओर बढ़ा और पाया कि वह छाया साधु की थी। साधु ने अर्जुन को देखा और कहा, तुम्हें यहाँ आना ही था। ये जगह ब्रह्म राक्षस के दुख और प्रतिशोध का केंद्र है। उसे जिसने विश्वासघात किया उसका नाम यहीं दर्ज है। अर्जुन ने साधु से पूछा, कौन है वे लोग? मुझे सच जानना है। साधु ने वेदी की ओर इशारा किया। अर्जुन ने वेदी पर रखे ग्रंथों को खोला। उन ग्रंथों में गांव के कुछ नाम लिखे हुए थे। जैसे जैसे अर्जुन ने नाम पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई। इन नामों में कुछ ऐसे लोग थे जिन पर अर्जुन ने कभी संदेह नहीं किया था। गांव के मुखिया, पुरोहित और उसके अपने पिता का नाम भी वहां लिखा था। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसके पिता, जिन पर उसने हमेशा विश्वास किया था, वही इस सारी मुसीबत के पीछे थे। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी अचानक ताबीज में फिर से रोशनी फैल गई और ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अब पहले से अधिक क्रोध था। ब्रह्म राक्षस ने अर्जुन से कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरी हत्या की, मेरे परिवार को खत्म किया। वे चाहते थे कि मैं उनके रास्ते से हट जाऊं और उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर मुझे मार डाला। तुम्हारे पिता भी उनमें शामिल थे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने ब्रह्म राक्षस से कहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। ब्रह्म राक्षस ने अपनी जलती आंखों से अर्जुन को देखा और कहा, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अगर तुमने सच्चाई को सामने नहीं लाया तो मैं इस गांव को खत्म कर दूंगा। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं सबके सामने सच्चाई लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ब्रह्म राक्षस ने एक आखिरी बार अर्जुन की ओर देखा और गायब हो गया। अर्जुन ने देखा कि दरवाजा फिर से खुल गया था। उसने जल्दी से बाहर की ओर कदम बढ़ाया और गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचकर अर्जुन ने सबसे पहले अपने पिता से मिलने का निश्चय किया। उसने अपने पिता से सच जानने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने पहले तो इनकार कर दिया। लेकिन जब अर्जुन ने ताबीज और ब्रह्म राक्षस के कहे हुए शब्दों का जिक्र किया तो उसके पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पिता ने धीरे से कहा, हाँ, ये सच है। हमने उसे मारा था, लेकिन हमें मजबूर किया गया था। गांव के मुखिया ने हमें धमकाया था कि अगर हमने साथ नहीं दिया तो हमारे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। अर्जुन के मन में क्रोध और दुख का मिश्रण था। उसने अपने पिता से कहा, तुम्हें यह सच्चाई सबके सामने लानी होगी। अर्जुन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और ब्रह्म राक्षस की कहानी सुनाई। उसने उन नामों का भी खुलासा किया जिन्होंने राघव के साथ विश्वासघात किया था। गांव के लोग हैरान थे और मुखिया और पुरोहित को सबके सामने अपनी गलतियों का सामना करना पड़ा। जब अर्जुन ने सच्चाई उजागर की तब ताबीज में हल्की रोशनी फैल गई और फिर बुझ गई। अर्जुन समझ गया था कि ब्रह्म राक्षस को अब शांति मिल गई है। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, क्या ब्रह्म राक्षस की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है
या वह अभी भी गांव के आसपास भटक रही है? अर्जुन ने गांव को उस भय से मुक्त करा दिया, लेकिन क्या सचमुच सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या ब्रह्म राक्षस की आत्मा को शांति मिल गई है, या वह अभी भी अपने न्याय की खोज में है? अगले प्रकरण में जानिए जब अर्जुन को एक और रहस्य का सामना करना पड़ेगा, जो उससे जुड़ी उसकी अपनी किस्मत से भी बड़ा है।